नमस्कार। मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं पिछले 26 साल से ज़्यादा समय से इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। आज हम उपस्थित हुए हैं आपको बताने के लिए कि राजस्थान में ही नहीं, भारत में अलवर जिले का, अलवर डिस्ट्रिक्ट का क्या महत्व है, इसके ऊपर हमने 25 बहुत बेहतरीन पॉइंट्स आपके सामने निकाल करके लाए हैं, जो हमने अपने रिसर्च के ऊपर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो आइए अपने मूल विषय पर लौटते हैं। भारत में या राजस्थान में अलवर जिले का क्या महत्व है और क्यों अलवर जिला इतना पॉपुलर होने वाला है या हो रहा है आगे आने वाले समय को देखते हुए, तो इसके ऊपर हम 25 ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। साथियों, अलवर राजस्थान में स्थित है, जो एक ऐतिहासिक महत्व, भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम 25 ऐसे प्रमुख बिंदु बताएंगे जो अलवर के महत्व को स्पष्ट करता है और ये साबित करता है कि अलवर निश्चित तौर पे राजस्थान का सिरमौर है। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख बिंदु नंबर 1 पे, ऐतिहासिक विरासत। ऐतिहासिक विरासत इसलिए कि अलवर रियासत की ऐतिहासिक धरोहर, बाला किला, सिटी पैलेस एवं अन्य राजमहलों के लिए प्रसिद्ध है और ये बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। प्रमुख बिंदु नंबर 2, सरिस्का टाइगर रिजर्व। राजस्थान का प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य जो बाघ संरक्षण के लिए जाना जाता है, जहां पे बड़े से बड़ा बाघ, चीता, भालू, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, हाथी एवं अन्य बड़े बड़े जंगली जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं और ये बाघों के लिए सबसे संरक्षित जगह माना गया है। प्रमुख बिंदु नंबर 3, भानगढ़ किला। ऐतिहासिक और रहस्यमय स्थल है, जिसे भारत का सबसे भूतहा किला माना जाता है और आज के डेट में भी शाम ढलते ही यहाँ पे कोई रह नहीं सकता, और अगर कोई रह गया है तो कल होके दूसरे दिन उसकी मृत प्राय शरीर ही प्राप्त हुई है। इसलिए ये बहुत ही रहस्यमय और ऐतिहासिक किला है। पॉइंट नंबर 4, औद्योगिक क्षेत्र। निमराना, बहरोर, अलवर, किशनगढ़, बांस जैसे क्षेत्रों में उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है और आगे आने वाले 5 से 20 सालों में यहाँ पे हर घर और घर घर इंडस्ट्री होगी, जिससे यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा नए रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, जो इस औद्योगिक क्षेत्र की ही देन होगी। पॉइंट नंबर 5, दिल्ली और जयपुर के बीच में स्थित होना। निश्चित तौर पे अलवर इस बात की विशेषता लेके अपने आप को बता रही है कि दिल्ली से अलवर की दूरी 150 किलोमीटर और अलवर से 150 किलोमीटर की दूरी पे ही राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जो निश्चित तौर पे अलवर को एक प्रमुख व्यवसायिक केंद्र के साथ साथ में सेंट्रल पॉइंट बना रहा है। बेनिफिट नंबर 6, राजस्थान का पूर्वी द्वार होना। राज्य में उत्तर भारत से प्रवेश करने का प्रमुख मार्ग अलवर ही है, जिससे कि राजस्थान का पूर्वी द्वार अलवर को कहा जाता है। बेनिफिट नंबर 7, कृषि उत्पादन। यहाँ पे सभी तरह की फसलों की भरपूर पैदावार होती है। खास तौर पे धान, गेहूं, बाजरा, सरसों आदि की पैदावार बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे किसान करते हैं और यहाँ का जल स्रोत, मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पे किसान की भी इनकम बहुत बेहतरीन है बाकी राजस्थान की तुलना में। निश्चित तौर पे ये पॉजिटिव पॉइंट ही राजस्थान के अलवर को राजस्थान के बाकी जिलों से ऊपर की तरफ लेके जाता है। बेनिफिट नंबर 8, जल स्रोतों की उपलब्धता। सिलोसेर झील, जयसमंद झील और सरिस्का झील के जल स्तरों का बहुत बड़ा महत्व है, जिससे यहाँ पे पानी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जिससे यहाँ पे सभी तरह का फसलों का पर्याप्त मात्रा में
उत्पादन होता है। बेनिफिट नंबर 9, पर्यटन स्थल, नालेश्वर मंदिर, विजय मंदिर पैलेस, फतेहगंज गुंबद आदि बहुत ही बड़ा पर्यटक स्थल है अलवर का, जहां पे देश विदेश से लोग घूमने एवं दर्शन करने के लिए आते हैं, जिससे यहाँ आसपास के क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाएं हर दिन बढ़ती जा रही है। बेनिफिट नंबर 10, शिक्षा केंद्र, अलवर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट संस्थानों की बहुत बड़ी मात्रा में सेंटर रन कर रही है, जिससे कि वहां के नए युवा एवं युवतियों को आज के टेक्निकल क्लासेस दी जाती है, जिससे कि वहां के हर युवा को, हर युवती को बेहतर रोजगार और बेहतर इनकम का साधन प्राप्त हो सके। बेनिफिट नंबर 11, रेल और सड़क कनेक्टिविटी, निश्चित तौर पे अलवर इस बात के लिए भरपूर प्रोत्साहित करता है अपने आप को, जहां से दिल्ली, जयपुर, भरतपुर, मथुरा जैसे शहरों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी है और यही अलवर को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख पॉइंट रहा है। बेनिफिट नंबर 12, सांस्कृतिक विविधता, राजस्थानी, ब्रज और हरियाणवी संस्कृतियों का मिश्रण होने के कारण आपको यहाँ पे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को लागू होते हुए देखेंगे और सभी भाषा भाषी के व्यक्ति यहाँ पे बड़ी ही एकजुटता के साथ में रहते हैं। बेनिफिट नंबर 13, भौगोलिक विविधता, अरावली पर्वतमाला, जंगल, झीलें और उपजाऊ मैदानी क्षेत्र यहाँ का प्रमुख विविधता भरा केंद्र है, जहाँ पे सभी तरह के जीवों, सभी तरह की खेती और सभी तरह के कार्य के लिए उपयुक्त जमीन मानी जाती है। बेनिफिट नंबर 14, खनिज संसाधन, पत्थर, बालू, चूना पत्थर जैसे खनिजों की यहाँ पे खान है, जिससे कि आसपास में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और यही खनिज संसाधन यहाँ के किसानों का, यहाँ के मजदूरों का, यहाँ के प्रमुख काम करने वाले व्यापारियों का इनकम का प्रमुख केंद्र भी बना हुआ है। बेनिफिट नंबर 15, भविष्य की निवेश योजनाएं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़े होने के कारण यहाँ आगे आने वाले समय में अनंत संभावनाएं बन रही है रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए। और अगर बात करें पिछले 5 सालों में लगभग 10 गुने का वृद्धि प्राप्त हुआ है कुछ खास लोकेशन पे अलवर में जमीन का, जहां पे बहुत तेजी से डेवलपमेंट शुरू हुआ है और बहुत तेजी से रेट में बढ़ोतरी भी हुई है और ये बढ़ोतरी आगे आने वाले 5 से 40 साल तक जारी रहेगी। और मेरा मानना है कि यहाँ पे साल दर साल 12% से लेके 20% सालाना का आपको रियल एस्टेट में ग्रोथ देखने को मिलेगा, चाहे आप एग्रीकल्चर लैंड, कॉमर्शियल लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड, फार्म हाउस या किसी अन्य तरह की जमीन में निवेश करते हैं। बेनिफिट नंबर 16, कला और शिल्प, अलवर में पेपर मेसी, जारी, जरदोजी और पत्थर की नक्काशी प्रसिद्ध कामों में गिने जाती है, जहां से काफी बड़ी मात्रा में देश एवं विदेश में कला और शिल्प निर्मित सामान का एक्सपोर्ट किया जाता है, जो यहाँ के खास तौर पे अच्छे कारीगरों का प्रमुख इनकम का कारण भी बना हुआ है। बेनिफिट नंबर 17, व्यंजन और मिष्ठान, अलवर का मिल्क केक यानी कि कलवा बहुत ही प्रसिद्ध है, जो जानी जाती है अपनी स्वच्छ और सुंदर दिखावट के लिए, साथ में विश्व प्रसिद्ध स्वाद के लिए, गुणवत्ता के लिए, पारदर्शिता के लिए और अच्छी मिठाई मिल्क केक के लिए, जो पूरे विश्व में अलवर का मिल्क केक नामी है, काफी प्रख्यात हासिल करी हुई है। बेनिफिट नंबर 11, प्राकृतिक सुंदरता, अरावली की पहाड़ियों और हरे भरे जंगल से युक्त होने के कारण हमेशा हरा भरा रहने वाला ये जिला हमेशा हरियाली और खुशियों का रंग बिखेरता रहता है। बेनिफिट नंबर 19, राजनीतिक महत्व, राजस्थान की राजनीति में सक्रिय भागीदारी और प्रभावशाली नेतागण अलवर से ही आते हैं और अलवर एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी रहा है। बेनिफिट नंबर 20, धार्मिक स्थलों की बहुलता, नारायणपुर का भृतुहरि मंदिर, त्रिकोणी धाम, मंगलेश्वर महादेव यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल है, जहाँ पे देश विदेश से दर्शक
और देश विदेश के भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। बेनिफिट नंबर 21, लोक नृत्य और लोकगीत। घूमर, कालबेलिया जैसे नृत्य प्रमुख रूप से लोकगीत के द्वारा यहाँ पे सांस्कृतिक धरोहर को संवार रही है, जो निश्चित तौर पे अलवर को 4 चांद लगाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रही है। बेनिफिट नंबर 22, फौजी परंपरा। बड़ी संख्या में युवा भारतीय सेना में सेवा प्रदान करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि हर गांव से, हर परिवार से एक युवा हमारी सेना में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। और ऐसा हमने भी पाया कि काफी बड़ी मात्रा में राजस्थान के हर गांव से 5, 10, 20 और उससे ज्यादा की संख्या में लोग सेना में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सेना के साथ साथ अर्धसैनिक बल एवं पुलिस बल में भी। मित्रों, अब बात करते हैं बेनिफिट नंबर 23, लोकल मेलों और त्योहारों का केंद्र। अलवर जैसे हर दिन भरतरी का मेला, सिली सेड मेला, झील महोत्सव के साथ साथ में अनेक मेलों एवं त्योहारों के लिए जाना जाता है, जो निश्चित तौर पे अलवर के गरिमा को, एकता को, अखंडता को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। बेनिफिट नंबर 24, संरक्षित जैव विविधता। सरिस्का में बाघ, तेंदुए, हिरन आदि बड़ी एवं छोटी पक्षियों का बहुत बड़ा समूह निवास करता है और इसी को देखने के लिए वन्य जीव प्रेमी यहाँ पे भागे भागे आते हैं, जो निश्चित तौर पे अलवर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित किया हुआ है। बेनिफिट नंबर 25, आर्थिक दृष्टि से उभरता क्षेत्र। उद्योग और पर्यटन से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहे तो इनमें से किसी एक बिंदु पर भी विस्तार से जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। ये हमने 25 ऐसे प्रमुख तथ्य बताए हैं जो अलवर जिले को राजस्थान ही नहीं भारत में सर्वश्रेष्ठ जिला होने का गौरव दिलाता है और आने वाले समय में अलवर निश्चित तौर पे अपने बेहतरीन निवेश के लिए जाना जाएगा। मित्रों, हमारी कंपनी का नाम तिवारी प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन है। अगर अभी तक आपने हमें सेवा का मौका नहीं दिया है तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल करें, हमसे और हमारे टीम से संपर्क करें। अलवर के क्षेत्र में आप कहीं भी किसी तरह के भी लैंड में निवेश करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं या रेंट पे लेना चाहते हैं तो हमें सेवा का मौका जरूर दें। हम पूरे अलवर के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अब तक हमने बहुत ही बड़ी संख्या में अपने निवेशकों को यहाँ पे निवेशित भी कराया है, जिनका रिटर्न बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपना कुछ न कुछ निवेश अलवर की इस पावन धरती पे जरूर करें। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।